मैं तो हर टाइम ही यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगी रहती थी, तो मैंने कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। मेरे एक मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ, हमारे साथ जब स्कूल जाते थे ना, जब गाँव में नहीं थे, तो स्कूल से आके तकरीबन 1 घंटा में ज़रूर मोबाइल यूज़ करना है। छोटे छोटे जो क्लिप्स होते ना वो देखी जाना। हमें गुस्सा चढ़ना कि ये क्या हो गया, फिर स्कूल से आए हो आप आते मोबाइल, तो क्या था ये, कैसे मैं रिलैक्स नहीं होती जब तक मैं मोबाइल में 1 घंटा देख लूँ। ये छोटी छोटी वीडियो जो होती है, गंदी वीडियो नहीं कि वीडियो, बस ये छोटी छोटी कोई कुकिंग की वीडियो है, कोई कपड़ों की वीडियो आ गई है, कोई डिज़ाइनिंग कोई उसमें दिखाई है, मैं 1 घंटा जब तक देखूँगी नहीं मुझे रिलैक्स नहीं होती। शैतान ऐसे ही यूज़ करता है आपको। शैतान आपको बड़ा नॉर्मल कहेगा कि वो रिलैक्स ही होना है, वीडियो देख लो, माइंड ही रिलैक्स करना है, बॉडी को तो रिलैक्स करना है, वीडियो देख लो। तो जो देखना है ना, कलाम ये बता रहा है, कहता है तूने देखा और ज़ना तेरे अंदर घुस गया। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं किसी लड़की के साथ ही जाके करना है या किसी लड़की ने लड़के के साथ ही फ़ोन पे बात करके करना है। कहते आंखों से अंदर घुस जाता है आपके सब कुछ, जो आप देखते हो ना वो आपके अंदर जा रहा है, फीड हो रहा है। और आपने अक्सर देखा होगा जब आप सोते हो ना, तो जो आपने देखा होता है वो आपके ख्वाब में भी आता है।
पीछे हट गई ये है तो आप बोलती नहीं है तो रहने दो इसके पास बैठ। हाँ वो बैठती भी नहीं मेरे साथ। आप बैठती नहीं है साथ। मैं इतना खुदा का शुक्र अदा करती कि खुदा शुक्र है तो भी परे कर गया। मतलब वो इतनी डिस्ट्रैक्शन थी ना। अब आपके साथ एक आदमी बैठा बोल ही जा रहा है, आपको अपनी घर की सिचुएशन बता रहा है, तो आप 5 मिनट सुन लोगे, 10 मिनट सुन लोगे, उसके बाद आप भी कुछ ना कुछ बोलोगे। तब बात अंदर जाएगी तो आपके भी अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वो अच्छा तो नहीं निकलेगा। और खुदा का कलाम कहता है जो हमारे अंदर जाता है वो हमें बुरा नहीं करता, बल्कि जो हमारे अंदर से निकलता है ना वो बुरा करता है। तो तीसरा, अपने कानों पे कंट्रोल रखना। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। ऐसा नहीं कि आपने गालियाँ सुनते रहना है, आपने ड्रामों की आवाज़ें सुनते रहना है, गानों की आवाज़ें सुनता रहना है। तो वो सुनना है जो आपके मतलब का है, आपके मतलब का नहीं है। और जो आवाज़ है आपको वो से किसी ने बात से खींच के अपनी बात सुना लेनी है, कहो भाई काम है, मैं काम से हूँ, क्या तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। स्कूल में अक्सर ऐसे ही होता है, टीचर मुझे कहते हैं मेरी बात सुन लो, तो मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा डाटा वो करके आती हूँ, मैं नहीं आती, मुझे पता है इससे दुनियावी बातें सुनानी है और वो मुझे सुन नहीं जाती। तो इस तरह से कंट्रोल करना है आँखों पे, मुँह पे और कान पे। 3 बातें हैं, 3 चीज़ों पे अगर कंट्रोल है, इट मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में। फिर आप कमांड करोगे अपनी बॉडी को कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। जब मैं नई मसीह में आई तो हमारे घर में ना सैटरडे नाइट ऐसे होता था जैसे शादी है घर में, कि पास्टर जी की सारी बहनों ने इकट्ठे हो जाना, बहनों के हस्बैंड ने भी इकट्ठे हो जाना, बच्चों ने भी इकट्ठे हो जाना, गोल शोर मचाना घर में। तो क्योंकि मैं खुदा ने मुझे कहा थोड़ा सेपरेट होना है, तो फिर मैं इनके दरमियान में नहीं थी जाती। क्या मुझे पता था जाऊँगी, सुनूंगी तो कुछ बोलूँगी तो कुछ ना कुछ गलती बोलूँगी, अगला भी हर्ट होगा, मैं भी हर्ट होंगी, और कुछ ना कुछ देखूँगी। क्योंकि बच्चे लड़ते थे तो मैं फिर देखती थी, बाकी फिर मैं कुछ बोल पड़ती थी कि क्यों लड़ रहे हैं। तो फिर मैं ऊपर रहती थी अपने कमरे में, कि ना देखूँगी, ना सुनूँगी, ना बोलूँगी, तो अपने कमरे में रह के दुआ करते रहे। तो अब ये कि बॉडी पे कंट्रोल आ गया। अब मैं देखती भी हूँ लेकिन मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करती। अब मेरे लिए चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन शैतान आपको नॉर्मल आइज नहीं रहने देता। शैतान की कोशिश होती है कि मैं इसको उस तरह से नॉर्मल करूँ जिस तरह से शैतान चाहता है। तो आपको कहेगा क्या है, वीडियो ही तो है, गालियाँ ही तो है, कोई बात नहीं, सुन लो, लड़ाई तो कर रहे हैं आप, वो लड़ाई कर रहे हैं, सुन लो, देख लो, तुम भी कुछ बोल दो। और वो हमेशा कलाम से बात करेगा आपसे, कि कलाम में लिखा है जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है सुलह करानी है, चल कौन जा लड़ाई वाली जगह पे जाकर सुलह करा। एक शैतान ऐसा ही है, वैसी बात करेगा आपसे। तो आपके जब कान स्पिरिचुअल ओपन होंगे, आपको पता लगेगा कौन सी खुदा की बात है और कौन सी शैतान की बात है। जब अब्लीस आया ना जीसस के पास, तो अब्लीस ने आके कलाम से बात की, और जीसस चूँकि उनको तो मालूम था सब कुछ, उनके स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन थे, तो उन्होंने फ़ौरन पता लगा लिया कि ये कलाम को तोड़ मरोड़ के मेरे सामने पेश कर रहा है। और फिर जीसस ने भी किस तरह बात की, कलाम से ही बात की, उन्होंने कोई दुनियावी बात नहीं की। शैतान ने भी कलाम बोला, जीसस ने भी कलाम बोला, और शैतान हार गया। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू प्लीज का सामना कर दो, तेरे सामने से भाग जाएगा। अब हमारे पास जो बाइबल है ना, बाइबल में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी इसका जिक्र है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है। मैं इस तरह से उसको फॉलो करती हूँ। बहुत पलूस रसूल, सेंट पॉल, आप पढ़ो जाके, पहला ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों, रोमियो, इमाल, आगे तिमुथियुस के नाम, तीतस के नाम, इफिसियों, कुसनो, ये सारे गीतियों में सारा में पलूस करता है। आधी से ज़्यादा बाइबल यूज इतनी जीसस की बातें नहीं है जितनी पलूस की बातें हैं उसमें, तो मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ। तो पलूस की किताब में, पलूस पहला ग्रंथियों 9 बाब की ये है 26 पहला ग्रंथियों 9 बाब 26। इसमें कहा जब मैंने संडे को मैसेज किया था ना, तो 26 से ही आगे है। बस मैं भी इसी तरह बोलता हूँ, यानी बेटकाना नहीं,
करना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्योंकि हम रहते हैं उनके साथ हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में मेजॉरिटी है, हम माइनॉरिटी में हैं, हम थोड़े हैं, वो ज़्यादा है। तो जब उनके साथ खाते हैं पीते हैं तो उनकी तरह ही सोचते हैं, और उनकी सोचें तो खुदा की तरफ से बात है। ना जाने वो बात सुननी है, जो लोंडे की औलाद है, जो गुलाम है, तो सोचे वो सोचते भी गुलाम की तरह ही होंगे। तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी बॉडी को तोड़ता मरोड़ता कूदता हूँ ताकि मैं कंट्रोल करूँ। मैं अब शादियों में नहीं जाती, ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं रोक के रखती हूँ कि नहीं जाना। आप मैं गाने नहीं सुनते, ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ कि सुनना नहीं। ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई मूवी देखने को या ड्रामा देखने को दिल नहीं करता, पर मैं कंट्रोल करती हूँ। मुश्किल है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाओगे तो मैं एकदम से आप ग्रो करोगे, एकदम से कि मुझे कोई 5 से 6 महीने लगे होंगे और एकदम से लेवल अप हो गया। तो ये है कंट्रोल, जो आज का मुझे लगता है सबसे मुश्किल लेसन है। जितने भी हमने दिन गुजारने हैं ना, 3-4 दिन और, ये सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर आप पे आप कितना कंट्रोल करते हो अपनी बॉडी, वो हर तरह का कंट्रोल, कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन कंट्रोल कर लो, अगले दिन खाने का कंट्रोल, देखने का कंट्रोल, पीने का कंट्रोल, कि आप हर जगह से खा नहीं सकते, आप हर जगह से पी नहीं सकते, आप हर किसी के साथ नहीं खा सकते, आप हर किसी के साथ हर जगह नहीं जा सकते। ये सारा कंट्रोल है आपकी बॉडी पे। कि अगर मैं आज उठ के उन्हीं फ्रेंड के साथ फिर से पार्टी करने चली जाऊँ, फिर से उनके साथ रेस्टोरेंट में चली जाऊँ और मैं आके यहाँ पे प्रीच करूँ, तो मैं अंदर से खुदा को क्या दे रही हूँ? मैं धोखा दे रही हूँ। फिर जो मैं चाहती हूँ वो होगा नहीं। जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि सेवा करूँ, उस तरह से मैं कर नहीं सकूँगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कितना कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। जो बढ़ना चाहता है वो कंट्रोल पे कर लेगा, जिसके अंदर कड़क है ना बढ़ने की, वो कंट्रोल कर लेगा। जिसको बस ये है कि चलो संडे के संडे चर्च चले जाएंगे, फ्राइडे चर्च चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम दुनिया ना। मैंने अक्सर लोगों को, और मैं मिनट में मुझे पता लग जाता है कि इसकी सोच क्या है। जब कभी आपको आपके सामने खड़ा होके कोई ये कहे ना कि कोई गल नहीं, दुनिया से रहते हुए दुनिया के काम में, फौरन जान लो कि ये नहीं, फौरन समझ लो। रियल पर्सन आपको हमेशा ये कहेगा, आप दुनिया में तो हो पर दुनिया के नहीं हो। आप दुनिया के हो पर दुनिया के नहीं हो। ये शादी ब्याह नाच रंग मूवी लोगों के साथ घूमना फिरना ये हमारे लिए नहीं है। पास्टर जी को पूछ ले, मैं नहीं जाती किसी के साथ। मुझे कोई इनवाइट भी करे तो मेरा ना ही होती है, मोस्टली ना ही होती है। पास्टर जी कभी बहुत जिद करे ना कि चल, तो फिर मैं सोचती हूँ पहले कि हाँ मुझे जाना है, पर जब तक वहाँ पे प्रेयर हो रही है मैं ठहरती हूँ, मैं निकल जाती हूँ चोरी से। मैं किसी को कहती कि आपके घर चुप रहो। मैं अपनी बात बताता हूँ। आम लोग तो चलो उनकी लाइफ तो जैसे भी है, चलो दुनिया में थोड़े मिक्सअप होते हैं। एक पास्टर की लाइफ बड़ी चेंज होती है अब। तो मेरे एक फ्रेंड पास्टर हैं, तो वो स्कूल लाइफ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जब मैं कुवैत से मैंने आना, तो उन्होंने आते ही मुझे कहना कि वो मेरा अपना एक दोस्त सजाद नहीं हो, वो बड़ा याद करता, चल चलिए उनके बार साहब को मैं दसता हूँ, तो चलो चले मिलने। तो मैंने उनको बोला, पार साहब वहाँ पे जाके क्या बातें क्या करेंगे, यस्सु की कोई बात तो नहीं होनी, मज़हब की कोई बात नहीं होनी, जब अगले बंदे को कोई बात होता है तो क्या बात करेंगे वहाँ पे बैठ के। वो बातें होंगी जिससे हमारा भी ईमान थोड़ा सा डाउन हो जाए, हम दुनिया के कामों में शुरू हो जाएंगे। जब आप इधर उधर की बातें करते हैं ना मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताता हूँ आपका मस्सा भी डाउन होता है सुनने से। आप लोग सिर्फ यही समझ लेते हैं हम चर्च जाते हैं, कलाम पढ़ लेते हैं तो बस बहुत है। पवित्रता में चलना यही चीज़ सिखाता है आपको कि आपने ना बुरा बोलना है ना बुरा सुनना ही है। आपके सुनने से भी आपका मस्सा कम हो जाएगा। तो मैं वो पार साहब को कहता होता था, जब उन्होंने देखा कि यार उनका होता था कि ये आएगा जाएंगे उधर कोई खाए पिएंगे, पार्टी शार्टी होगी, खाने को मिलेगा ऐसे। तो मैंने जब 2-3 दफ़ा उनको बोला ना, फिर वो समझ गए कि नहीं ये बंदा उनके साथ नहीं मिलने वाला, तो इसको अब दोबारा कहना भी नहीं। फिर उनके घर प्रेयर होती है महीने में एक दफ़ा,
तो जिस दिन वो प्रेयर रखते हैं वो हमारा फास्टिंग का डे होता है। फ्राइडे आपको पता है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन फास्टिंग होती है। तो उस दिन उधर पहुंचना तो सारे पास्टरों ने रज के खाना, वो पास्टरों की मीटिंग होती है, रज के खाना प्लेटा भर भर का। मैंने यार तू नहीं खाता भाई साहब, मेरा तो रोज़ा है। मैंने यार तू कितना का पास्टर, तू रोज़ ही रखता रहता यार, तेन रोटी नहीं चंगी लगती कि तेन पता भी होता दबाव आ कि अज खाना भी लगना वा, तो तू अज ना रख, अगले दिन किस दिन अगले दिन। मैं कहा भाई साहब खुदा ने जो प्रॉमिस करिए तो फिर तोड़ी जाने, जो खुदा अपने वादे नहीं तोड़ता तो सानू भी उस चीज फॉलो करना चाहिए। हालेलुया। तो जब आप खुदा के साथ जुड़ते हैं तो कोशिश किया करें कि फॉलो करें उसको, जो आपने खुदा के साथ वादे कर दिए हैं वो पूरे करते हैं।